सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मुकेश बौद्ध, सांची आईटी सेल इंचार्ज, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपका स्वागत करता हूं आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए साथियों, सुनते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को, जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया था 9 अगस्त 2020 को। यह उद्बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आइए सुनते हैं इसके कुछ अंश। सभी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भीम। के जितने भी जिम्मेवार साथी हैं, उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़ी गहराई से ये चिंतन किया गया कि जो इस देश के मानवतावादी लोग हैं, जिन्हें मान्यवर कांशीराम साहब के शब्दों में बहुजन समाज कहा गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसका बहुमत ज्यादा होगा, वो जीवन की हर बिंदु पर उनका शासन होगा। किसी भी मानव समाज के कल्याण के लिए 4 पिलर होते हैं, 4 खम्भे होते हैं, जिन पर किसी भी मानव का, समाज का विकास निर्भर करता है। और वो 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर धार्मिक सत्ता का होता है, जिससे संस्कार, नैतिकता का निर्माण होता है। या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि मनुष्य का जन्म 2 बार होता है। पहली बार मनुष्य का जन्म होता है जब वो मां की कोख से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म उसका होता है जब वो संस्कारों का जन्म लेता है। संस्कारों से उसमें समावेश होते हैं, इंसान बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है। दूसरी ताकत होती है लोकतंत्र में, जिसके हाथ में सत्ता होती है, हुकूमत होती है। उसको कानून बनाने का, नियम बनाने का, इतिहास बनाने का, लोगों के जीवन में खुशियां लाने का, देश को, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने का उसके पास ताकतें होती हैं, तमाम शक्ति उसके पास होती है। तीसरा होता है सामाजिक संगठन, सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो जाना। और चौथा होता है आर्थिक, अर्थात धन संपदा का बराबर में हिस्सा होना। भारत के इन 4 पहलुओं पर जब हम नजर डालते हैं तो सब डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस अर्थात उतल फुतल है, सारा का सारा गड़बड़ है। धार्मिक सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, और ऐसे लोगों के हाथों में है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में द्वेष पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से छोटा साबित करते हैं, छोटा ठहराते हैं, एक को बड़ा ठहराते हैं। अर्थात धार्मिक रिमोट पूरी तरह से ऐसे गलत लोगों के हाथों में है, ऐसे गलत लोगों के हाथों में है जो राष्ट्र के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, और मानवता के लिए तो बहुत बड़ा खतरा हजारों साल से बना हुआ है। राजनीतिक सत्ता, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहे कि लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो लोग
राज सत्ता में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, और हुकूमत तक पहुंचने के लिए वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों को संविधान में दिए। इस पर जब हम एक दृष्टिकोण डालते हैं, एक नजर डालते हैं, तो हम शून्य पर खड़े हैं। शून्य पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी संख्या ओबीसी की है, पिछड़ी जातियों की है। 1931 की